नमस्कार साथियों, मैं राहुल सारस्वत स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट जेआरएफ 25 कोड 2023 की परीक्षा बहुत ही नजदीक है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आप मेरे साथ जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे भाषा विज्ञान। उसी भाषा विज्ञान के हम लोगों ने दो टॉपिक देख लिए थे। एक भाषा की परिभाषा देख ली थी और एक जो भाषा का वर्गीकरण है, चाहे वो आकृति मूलक हो या परिवार मूलक हो, ये हम लोगों ने देख लिया था। उसमें भी जो आकृति मूलक था उसमें भी अयोगात्मक और योगात्मक दोनों प्रकार का वर्गीकरण जो श्लेगल द्वारा किया गया है वो भी हम लोगों ने देख लिया था। आज के जो टॉपिक होने वाला है, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसलिए इसको मैं महत्वपूर्ण कह रहा हूं कि जिन लोगों का व्याकरण कमजोर है, जो लोग व्याकरण में इतने अच्छे नहीं हैं या समझ नहीं पाते हैं और जिन्होंने अच्छे से अभी नहीं पढ़ा है, तो उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अंत तक देखें। ये दिखने में जो टॉपिक है ये सरल लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है तो समझ में नहीं आता है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक को हम लोग देखेंगे जो पाठ्यक्रम में आपका लगा हुआ है क्रम से, ध्वनियों का वर्गीकरण। कि जो ध्वनियां हैं, ध्वनि का मतलब है जो वर्ण है, ध्वनि का मतलब है साउंड। वो किस भाषा में क्या होता है, वर्ण होते हैं। उन वर्णों में स्पर्श वर्ण कौन से हैं, संघर्षी वर्ण कौन से हैं, अर्ध स्वर किनको कहा जाता है, स्वर किनको कहा जाता है। समझ में आ गया कि ध्वनियों का वर्गीकरण पढ़ना है। हम लोगों ने भाषा का वर्गीकरण पढ़ लिया, अब हम लोग जो ध्वनि है उसका वर्गीकरण को पढ़ेंगे, उसके वर्गीकरण को पढ़ेंगे जिसमें हमको स्पर्श पढ़ना है, संघर्षी पढ़ना है, अर्ध स्वर पढ़ना है और स्वर पढ़ना है। तो सबसे पहले और एक बात उसने वहां पर निर्देश दिया हुआ है पाठ्यक्रम में ही, संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में। हमको ज्यादा इसमें कुछ ज्ञान नहीं करना है, न हमको पाली की ध्वनियों को जानना है, न हमको प्राकृत की ध्वनियों को जानना है, न हमको किसी अन्य हिंदी भाषा की ध्वनियों को जानना है। हमको जो संस्कृत भाषा की ध्वनियां हैं, संस्कृत भाषा की जो स्पर्श ध्वनियां हैं, संस्कृत भाषा की जो संघर्षी ध्वनियां हैं, संस्कृत भाषा की जो अर्ध स्वर और स्वर ध्वनियां हैं, उनको ही हमको जानना है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। जब हम लोग व्याकरण में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जो बहुत ही ज्यादा चर्चित रहता है लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी का जो संज्ञा प्रकरण है उस संज्ञा प्रकरण में ही पूरा आ जाता है। ये सब संस्कृत ध्वनियों का जो विशेष संदर्भ है वो आपको संज्ञा प्रकरण में ही मिल जाएगा। कुछ चीजें अन्य हैं जो वहां पर नहीं निर्दिष्ट की गई हैं, उन चीजों को हम लोग आज की क्लास में जानने वाले हैं, तो अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो देखिए, ध्वनियों का वर्गीकरण सामान्यतः मुख्य रूप से दो प्रकार से देखा जाता है। ये पीडीएफ जो है आप नोट्स भी बना सकते हैं, तो संस्कृत स्पेस की ये बुक की पीडीएफ है, आप संस्कृत स्पेस की बुक भी घर बैठे मंगा सकते हैं कि जिससे आपका काम आसान हो सके। तो ध्वनियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, दो प्रकार से किया जाता है। एक स्वर या व्यंजन। किसी भी भाषा की, कोई भी भाषा ले लीजिए, समस्त जितनी विश्व की भाषा हैं, संपूर्ण भाषाओं का वर्गीकरण दो प्रकार से देखने को मिलता है। स्वर होते हैं जो मात्रात्मक होते हैं और व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन को दो प्रकार से हम लोग ध्वनि देखते हैं। कुछ स्वर ध्वनियां होती हैं, कुछ व्यंजन ध्वनियां होती हैं। मुख्य प्रकार से ध्वनियों के दो ही भेद होते हैं, उसमें भेद, उपभेद और प्रभेद के माध्यम से अन्य भेद भी होते हैं। अन्य प्रकार से विभाजन करण या उच्चारण स्थान के रूप में देखने को मिलता है। जैसे स्वर ध्वनियां हो गई, व्यंजन ध्वनियां हो गई, लेकिन कुछ करण होते हैं। जैसे करण कहने का मतलब है उस ध्वनि के उच्चारण में लगने वाला जो कारण, ध्वनि के उच्चारण में लगने वाले जो संसाधन, जिनको हम आभ्यंतर यत्न भी कह सकते हैं, बाह्य यत्न भी कह सकते हैं। उच्चारण स्थान होते हैं तालु, कंठ, दंत, मूर्धा, ओष्ठ, जिह्वा, मूल्य, पद्मालय, हृदय इत्यादि। ये उच्चारण स्थान के रूप में देखे जाते हैं। तो कह सकते हैं तालु ध्वनि, कंठ ध्वनि, काकु ध्वनि। इस प्रकार से भी ध्वनियों का भेद उपभेद से वर्गीकरण किया जाता है। महाभाष्यकार ने स्वर और व्यंजन की परिभाषा को उद्धृत किया है कि स्वयं राजन्ते स्वराः। स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर को किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रहती। तो जो स्वयं राजन्ते मतलब प्रकाशन्ते, जो स्वयं प्रकाशित होते हैं उन्हीं को स्वर कहा जाता है और उनके पीछे जो चलते हैं उनको व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अर्थात स्वर वह ध्वनियां हैं जो स्वयं उच्चारित हो सकती हैं। व्यंजन उन ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। समझ में आ गया। जब हम लोग पाणिनि जी के 14 सूत्रों को पढ़ते हैं तो देखते हैं हय वरट लंड, तो ये जो सूत्र हैं इनमें लिखा गया इनके विषय में कि हकारादिषु अकार उच्चारणार्थ,
तो हकार आदि में जो अकार है वहां उच्चारण के लिए है, क्योंकि स्वर के माध्यम से उन व्यंजनों का उच्चारण संभव हो सके। समझ में आया? तो स्वर के उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की अपेक्षा नहीं है, लेकिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने के लिए स्वर वर्ण की अपेक्षा रहती है, इसलिए हम हवा से कहते हैं अन्वग भवति। क्लियर आ गया? अन्वग मतलब अनुगच्छति, ठीक है, अनुगच्छति थी अन्वग, ठीक है। अब देखिए, न पुनरंतरेणाचम व्यंजनस्य उच्चारणम संभवति। उच्चैनुदात्त सूत्र के भाष्य में भगवान पतंजलि कहते हैं कि ना पुनरंतरेणाचम व्यंजनस्य उच्चारणम संभवति। किसी अच वर्ण के व्यवधान से युक्त होने पर ही व्यंजन का उच्चारण संभव होता है। अगर उसमें उस व्यंजन में अगर अच का व्यवधान नहीं है तो न संभवति तस्य उच्चारणम, उस वर्ण का उच्चारण संभव नहीं हो पाएगा। अर्थात जिस व्यंजन वर्ण में अज वर्ण नहीं है, अच वर्ण नहीं है, उस व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं हो पाता। इसलिए उनको क्या कहा जाता है कि वो स्वर के माध्यम से उच्चरित होते हैं, इसलिए वो क्या है, परतंत्र हैं, और स्वर क्या है, स्वतंत्र हैं। ये बात इन्होंने बताई। समझ में आ गया? दूसरी बात, अब देखिए, यही बात याज्ञवल्क्य स्मृति में भी मिलती है। स्वयं अनुकरण मिलता है, यह स्वयं राजन्ते तम तो स्वरमाह पतंजलि। ये बताते हैं याज्ञवल्क्य स्मृतिकार जो हैं कि जो स्वयं प्रकाशित होते हैं उनको स्वर कहा जाता है, ऐसा भगवान पतंजलि जी ने कहा है। अन्य प्रकार के भेद उपभेद भी ध्वनियों में देखने को मिलते हैं। जैसे देखो, अर्धस्वर है, जो आपको लगा है, जो आपके टॉपिक में लगा है, आपको जानना है। अर्धस्वर आपको जानना है और स्वर भी आपको जानने हैं। कुछ वर्तुल स्वर होते हैं, कुछ संधिज स्वर होते हैं। संधिज स्वर आपने लोगों ने ऋक्प्रात शाखा में पढ़े हैं। स्पर्श वर्ण होते हैं, इसमें भी संघर्षी होते हैं। संघर्षियों के भी भेद होते हैं, कुछ स्पर्श संघर्षी होते हैं, कुछ ऊष्म संघर्षी होते हैं, कुछ अंतस्थ संघर्षी होते हैं, ठीक है। ऊष्म वर्ण होते हैं, अंतस्थ वर्ण होते हैं, नासिक्य होते हैं, लुंठित होते हैं, पार्श्विक होते हैं, अल्प प्राण होता है, महाप्राण होता है, विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इत्यादि प्रकार से भी ध्वनियों के भेद उपभेद देखे जाते हैं। समझ में आया? मुख्य रूप से जब वर्णों का हम लोग भेद करेंगे, मुख्य रूप से जब वर्णों को देखेंगे तो दो प्रकार से देखते हैं उन वर्णों को हम लोग। एक देखते हैं स्वर के माध्यम से और एक देखते हैं व्यंजन के माध्यम से। लेकिन स्वर ध्वनियां वही होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, लेकिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर की सहायता हम लोगों को लेनी पड़ती है। ये स्वतः सिद्ध है, आप लोग उच्चारण करके देख सकते हैं। उसी प्रकार से जब हम इनका अन्य प्रकार से जब देखते हैं स्वर और व्यंजनों का, तो कुछ अर्धस्वर ध्वनियां हैं, कुछ वर्तुल स्वर होते हैं, कुछ संधिज स्वर होते हैं, कुछ स्पर्श होते हैं, कुछ लुंठित होते हैं, कुछ पार्श्विक होते हैं, कुछ नासिक होते हैं, कुछ विवार, श्वास, संवार, नाद, घोष इत्यादि प्रकार से भी इन ध्वनियों का वर्गीकरण देखा जाता है। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से हम लोग जानेंगे। क्लियर हो गया? इन सबको जो हमारे टॉपिक लगे हैं, जैसे अर्धस्वर लगा है, स्वर लगा है, स्पर्श वर्ण लगे, संघर्षी वर्ण लगे हैं, ये सब हमको आज की क्लास में देखना है। कर्ण भेद, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कर्ण, जैसे उच्चारण के भेदोपभेद से भी इनका ध्वनियों का वर्गीकरण देखा जाता है, उसी प्रकार कर्ण भेद से भी इनका वर्गीकरण देखा जाता है। जैसे कर्ण भेद को देखें तो सिद्धांत कौमुदी में कहा है यत्नोदधा। यत्न कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, जिसमें आभ्यंतर और बाह्य दो प्रकार का होता है। कर्ण दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। क्लियर हो गया? ठीक है। तो कर्ण ध्वनियां जो है, कर्ण के माध्यम से जो ध्वनि चलेंगी, जिनको आभ्यंतर ध्वनि हम लोग कहेंगे, उनको हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है। तो आभ्यंतर कर्ण जो है, आभ्यंतर कर्ण कहिए, यत्न कहिए, प्रयत्न कहिए, आभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो को बताया कि आभ्यंतर प्रयत्न जो होता है 5 प्रकार का होता है। आपकी परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए कि आभ्यंतर प्रयत्न हो चाहे आभ्यंतर कर्ण हो, कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का होता है। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और समृत। तो देख लेते हैं सामान्य रूप से। स्पृष्ट जो होता है, क से लेकर के मा तक के जो 25 स्पर्श संज्ञक वर्ण है, उनका आभ्यंतर प्रयत्न या आभ्यंतर कर्ण स्पृष्ट होता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो आप लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़े होंगे, तो वहां लिखा भी है कादयो मावशानः स्पर्शा। ठीक है, कादयो मावशानः स्पर्शा।
अर्थात का से लेकर के मां तक के वर्ण क्या होते हैं, स्पर्श संज्ञक होते हैं। समझ में आ गया। तो क से लेकर के मां तक जो 25 वर्ण है, क से लेकर के जब आप चलेंगे तो क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग, इस प्रकार से प्रत्येक वर्ग में पांच पांच वर्ण होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो 25 वर्ण होते हैं वो आपके स्पर्श संज्ञक होते हैं। और उनका देखो, क से लेकर के मां, इनको क्या कहेंगे, स्पर्श, ये इनका नाम है। क वर्ण कैसा है, स्पर्श ध्वनि। ख वर्ण कैसा है, स्पर्श ध्वनि। ग वर्ण कैसा है, स्पर्श ध्वनि। क से लेकर के म के मध्य में जितने वर्ण आएंगे वो सब स्पर्श ध्वनियां होती हैं। लेकिन इनके कर्ण की जब बात करते हैं तो इनका कर्ण क्या होता है, स्पष्ट होता है, आभ्यंतर कर्ण। क्लियर हो गया। इनका आभ्यंतर कर्ण क्या होता है, स्पष्ट होता है। समझ में आ गया। ईषद स्पष्ट क्या होते हैं कि यण प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं, यण प्रत्याहार में य, व, र, ल, इन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद स्पष्ट होता है। समझ में आ गया। और इन वर्णों को कहा क्या जाता है, हम लोग देख भी लेंगे आगे। जो य हुआ, व हुआ, र हुआ, ल हुआ, इनको अंतस्थ कहा जाता है। इनका नाम, जिस प्रकार से क से लेकर के मां तक के जो वर्ण हैं उनको स्पष्ट कहा जा रहा है, उसी प्रकार से यण प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को अंतस्थ कहा जाता है। और अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद स्पष्ट होता है। समझ में आ गया। ईषद विपरीत किसका होता है, तो सर प्रत्याहार में श, श, स, ह, इन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विपरीत है। समझ में आ गया। और इनको क्या कहा जाता है, ऊष्म वर्ण कहा जाता है। विपरीत आभ्यंतर प्रयत्न, अच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, विपरीत होता है, इनको स्वर कहा जाता है। क्लियर हो गया। और ह्रस्व वर्ण का प्रयोग होने पर उसको संवृत आकार कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं ये बात। दूसरी बात ये है, जैसे हम लोग, ये आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भी ही जानना है। सिद्धांत कौमुदी में जब जाओगे तो ईषद विपरीत ऊष्मणाम स्वराणाम च, ईषद विपरीत जो होता है वो ऊष्म वर्णों का भी होता है, स्वर वर्णों का भी होता है। लेकिन आपको 4 भेद पे नहीं पढ़ना है, 5 भेद के अनुसार पढ़ना है। परीक्षा में अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो आप 5 भेद को दृष्टि रख करके आभ्यंतर प्रयत्न का आंसर करेंगे। ठीक है। चलिए, थोड़ा थोड़ा जानना है, ज्यादा नहीं जानना है इसमें। ठीक है। अब देखिए, बाह्यकरण, बाह्यकरण का मतलब है बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। ठीक है। तो बाह्य प्रयत्न क्या होता है, तो बाह्य प्रयत्न देख लीजिए, बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशदा। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का है, तो 11 प्रकार का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर हो गया। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये स्वर का बाह्य प्रयत्न है। ये किसका बाह्य प्रयत्न है, क्योंकि ये स्वर के भेद होते हैं। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ई वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होगा तो आप बता सकते हैं उदात्त, अनुदात्त, स्वरित होता है। क्लियर हो गया। अब आपके पास से 3 ये चले गए, 8 बचे हैं। तो देखिए, बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। ये प्रश्न आ जाए कि बाह्य प्रयत्न होते कितने हैं, तो 11 होते हैं। ये क्लियर कर लीजिए। हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, हस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो हस प्रत्याहार में 20 वर्ण आते हैं। ठीक है। हस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, 20 वर्ण आते हैं। है वरट लड़ 5, यमगढ़ नम 5, जबगढ़ 10 5 और जबगढ़ 10 5, तो 5 जब 20, तो 20 वर्ण हस प्रत्याहार में आते हैं। और इन 20 वर्णों का बाह्य प्रयत्न संवार, नाद, घोष। इन हस प्रत्याहार, पाणिनि के जो 14 सूत्र हैं वहां पर हैवरट के हकार से लेकर के जबगढ़ 10 के सकार तक कितने वर्ण हो जाते हैं, टोटल 20। इसी में आ गया, मान लो परीक्षा में पूछ गया कि झ का बाह्य प्रयत्न क्या है, झ क्या है, तो देखो झ को आप क्या लगाओगे, संवार लगाओगे। क्या लगाओगे, संवार लगाओगे, नाद लगाओगे, घोष लगाओगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन आंसरों की भी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये ध्यान रखना। और ये जरूरी नहीं है कि वहां पर तीनों दिए जाएं, कोई भी दिया जा सकता है, संवार भी दिया जा सकता है, नाद भी दिया जा सकता है, घोष भी दिया जाता है। तो हस प्रत्याहार में आने वाले जो 20 वर्ण हैं उनका जो बाह्य प्रयत्न होता है वो क्या होता है, संवार, नाद, घोष होता है। क्लियर हो गया। खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास, अघोष। ठीक है। अब जो खर प्रत्याहार वाले वर्ण हैं, खर प्रत्याहार वाले वर्ण हैं, ये 13 होते हैं। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, कपे, स, स। ठीक है।
तो ध्यान रखना ये 13 वर्ण हैं और 13 वर्णों में आने वाले जो 13 वर्णों में आने वाले जो भी वर्ण हैं उनका बाह्य प्रयत्न व्यवहार श्वास अघोष होता है। सभी स्वर वर्णों का बाह्य प्रयत्न उदात्त अनुदात्त स्वरित होता है। इसको स्वरित कर लें, ठीक है, स्वरित होता है। क्लियर हो गया। दूसरी बात अल्प प्राण महाप्राण, तो वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम वर्ण 5 वर्ग हैं आपके पास, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। इनमें जो प्रथम वर्ण है क च ट त प, जो तृतीय वर्ण है ज ब ग ड़ द और जो पंचम वर्ण है यम गण नम। तो ध्यान रखना प्रथम तो आपको ध्यान ही रहेगा, प्रथम है क च ट त प, वर्गों के आद्य अक्षर क्या हो गए प्रथम। तृतीय कौन है, तो पाणिनि जी का जो जबगढ़ 10 सूत्र है 10वां, और एक जो यमगणनम है, ठीक है, 7वां सूत्र होगा, ठीक है, यमगणनम पाणिनि जी का ये 7वां सूत्र है, ये 10वां सूत्र है। ये इनका क्या होता है अल्प प्राण होता है और यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण य व र ल। समझ में आ गया। अर्थात वर्गों के प्रथम वर्ण क च ट त प, तृतीय वर्ण पाणिनि जी के 14 सूत्रों में जो 10वें नंबर का सूत्र है जबगढ़ 10, ये सभी वर्गों के तृतीय वर्ण हैं, ठीक है। दूसरा क्या है पंचम वर्ण यम ग नम और यण प्रत्याहार, इनमें आने वाले वर्णों का क्या हो जाएगा अल्प प्राण हो जाएगा। वर्गों का दूसरा चौथा और सल प्रत्याहार, दूसरा ख फ छ ठ थ और चतुर्थ जवायन गण 10 और सल प्रत्याहार में आने वाले जो 4 वर्ण हैं इनका बाह्य प्रयत्न महाप्राण होता है। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। जैसे मान के चलिए कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में, ठीक है, कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए त के विषय में क्या सही है, ये त के विषय में पूछा है और आपके पास विकल्प में मान के चलिए यहां पर दे दिया है महाप्राण, क्लियर हो गया, यहां पर दे दिया जाएगा अल्प प्राण, क्लियर हो गया, यहां पर दे दिया जाएगा व्यवहार, क्लियर हो गया, और यहां पर लास्ट में आप मान लीजिए घोष दे दिया। अब आपको लगाना है कि ए या बी सही है, बी या सी सही है, सी या डी सही है, डी या ए सही है। इस प्रकार से अगर वहां क्वेश्चन आ जाएगा तो ध्यान रखना त वर्ण का पहले आप लोग बाह्य प्रयत्न जब देखोगे तो 2 प्रत्याहार समझ लीजिए हस और खर। तो हस प्रत्याहार के 20 वर्णों में त आ रहा है या खर प्रत्याहार के 13 वर्णों में त आ रहा है, तो ये खर प्रत्याहार में आता है और खर प्रत्याहार में हम लोग पढ़ चुके हैं। खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न विवार श्वास अघोष होता है। तो विवार श्वास अघोष होता है, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला हमारा सही हो जाएगा, सी वाला हमारा सही हो गया। उसके बाद बोलता है कि प्राण देख लीजिए, घोष तो नहीं होता है अघोष होता है, तो ये भी गलत हो गया। महाप्राण नहीं होता है क्योंकि ये वर्ग का पहला अक्षर है, वर्ग है ना, वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम, ठीक है ना। क्या होता है अल्प प्राण होता है, तो बी सही हो गया, इसलिए हमारा जो सेकंड वाला विकल्प है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार से वहां पर प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमो युणश्चाल्प प्राणाः द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राणाः, ठीक है। चलिए अब उच्चारण स्थान है, कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है, तब भी जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। उच्चारण स्थान मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं, चाहे पाणिनि शिक्षा में भी देखोगे तो वहां भी 8 प्रकार के हैं। तो कंठ तालु दंत मूर्धा ओष्ठ नासिका जिह्वा मूल्य और उपधमानीय इत्यादि। कहीं कहीं पर जिह्वा मूल्य को लिया जाता है और उसके साथ हृदय को लिया जाता है, ठीक है। तो 8 स्थान होते हैं, 8 उच्चारण स्थान होते हैं। कुछ नहीं, लोक सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तैयार कर लेना है। अखो विसर्जनीयानाम कंठः, इच्वरसानाम तालु, ऋतुरसानाम मूर्धा, लृतुलसानाम दंता, उपधमानीयानाम ओष्ठौ, यमगणनानाम नासिका च। और क और ख से पूर्व ये क है और ये ख है, इनसे पहले जो अर्ध विसर्ग ये जिह्वा मूल्य है, और प और फ इनसे पूर्व जो अर्ध विसर्ग ये उपधमानी, तो ये ओष्ठ है और ये जिह्वा मूल्य है, ठीक है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना कि ये आपको तैयार है, आप लोग एमए का एंट्रेंस दे करके आए हैं, आप लोग बीए का एंट्रेंस भी दिए हैं, तो ये कोई ज्यादा विशेष वाली बात आपको बताने के लिए आवश्यक नहीं समझता हूं मैं, ठीक है। कोई आप 8वीं 9वीं क्लास में तो है नहीं कि आपको अखो विसर्जनीयानाम कंठः पढ़ाया जाए, तो ध्यान रखना अखो विसर्जनीयानाम कंठः, इच्वरसानाम तालु, ऋतुरसानाम मूर्धा, लृतुलसानाम दंता,
उपपरमाण्यानाम ओष्ठौ यमगणनानाम नासिका च इदै तो कंठतालु उदौ तो कंठोष्टम वकारस्य दंतोष्टम। ये बस ध्यान रखना कि वकार का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। अगर यहां भी किसी को दिक्कत हो रही हो उच्चारण स्थान के विषय में तो आप लोग कमेंट कर दें, तो मैं आपको बता दूंगा या ग्रुप में भेज दी जाएगी कोई तालिका, ठीक है। तो ध्यान रखना। चले आगे। अब देखिए हमारे पाठ्यक्रम में स्पर्श वर्ण लगे हैं, तो स्पर्श वर्ण कहते किसको हैं कि स्पर्श उन ध्वनियों को कहते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण स्थान में आने वाली वायु, देखो एक बात जानना कि जो भाषा होती है, भाषा के लिए वर्ण ज्ञान आवश्यक है, चाहे वो उच्चारण को लेके हो, चाहे वो स्थान इत्यादि या कर्ण को लेकर के हो। वर्ण की उत्पत्ति में जो कारण होती है वो वायु होती है, ठीक है। फेफड़ों के माध्यम से जो बाहर आती है वो क्या होती है, वायु। और ये फेफड़े जो होते हैं, हमारा जो फेफड़े होते हैं वो वायु का उत्पादन करता है। श्वास नली के माध्यम से वो श्वास और निश्वास के माध्यम से अंदर बाहर होती है वायु। तो जो बाहर आती है वायु वही क्या करती है, शब्दों का उत्पादन करती है। तो जो आने वाली वायु है वो मुख विवर में किसी स्थान विशेष पर पूर्णतया अभिघात होकर के, क्योंकि अगर वायु एक ही स्थान पर अभिघात होती तो सभी वर्णों का उच्चारण एक जैसा होता, हम लोग भेद नहीं कर पाते कि क और ख में क्या अंतर है, क में और ट में क्या अंतर है, क और च में क्या अंतर है। समझ में आया। तो स्पर्श उन ध्वनियों को कहते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में जो अंदर से आने वाली वायु है वो मुख विवर में किसी स्थान विशेष पर पूर्णतया अभिघात होकर बाहर निकलती है। समझ में आगे। स्पष्ट आभ्यंतर प्रयत्न वालों को स्पर्श संज्ञक ध्वनि कहा जाता है। स्पष्ट आपको पता ही है, क से लेकर के मां तक स्पर्श थे और इनका आभ्यंतर प्रयत्न जो था वो स्पष्ट था। क्लियर हो गया कि नहीं। क से लेकर मां तक 25 वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। कादयो मावसाना स्पर्शा। व्यंजनों में 5 वर्ग प्राप्त होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन प्रत्येक वर्गों में स्थान प्रयत्न साम्य होने से 5-5 वर्ण आते हैं, अतः कुल इन 25 वर्णों को स्पर्श कहा जाता है। क्लियर हो गया। बहुत सरल है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यहाँ आपको ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं। क से लेकर के, जैसे आपको पूरे अल्फाबेट में किसको हटा देना है, स्वर को हटा देना है, उसका अंतस्थों को हटा देना है, ऊष्म वर्णों को हटा देना है और संयोग वर्णों, संयुक्त वर्णों को हटा देना है, तब आपके पास स्पर्श बचते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा आपका जो टॉपिक लगा है वो लगा है संघर्षी। संघर्षी किसे कहते हैं, तो परिभाषा देखिए, ये वह व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर का कोई स्थान क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। अर्थात तो वहां पर वायु को बाहर आने के लिए थोड़ा प्रयत्न करना पड़े, थोड़ा कर्ण की अभिघात की आवश्यकता पड़े, ठीक है। तो मुख विवर का कोई स्थान क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, जिससे अंदर से आने वाली वायु रगड़ कर चलती है, मतलब थोड़ा दबाव में चलती है, तो उनको क्या कहा जाता है, संघर्षी कहा जाता है। ऊष्म वर्णों को संघर्षी ध्वनि कहा जाता है, ठीक है। तो ऊष्म वर्ण कौन है, ये तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार, दंतीय सकार और ह प्रत्याह में आने वाले वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। अतः यह 4 वर्ण ऊष्म वर्ण संघर्षी होते हैं। ये जो 4 ऊष्म वर्ण है इनको क्या कहा जाएगा, संघर्षी कहा जाएगा। अगर पेपर में आ जाए कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन संघर्षी है और यहां दे दिया जाए, यहां पर आपको ह दे दिया जाए तो आपको लगाना पड़ेगा, या सल प्रत्याहार में से कोई भी वर्ण वहां पर दे दिया जाए तो आप समझ जाना कि ये संघर्षी वर्ण है, ठीक है। कुछ स्पर्श संघर्षी भी होते हैं, जैसे ख ग, ये 2 ध्यान रखना, ठीक है। ये क वर्ग के, च छ ज झ ये ध्यान रखना च वर्ग के, ठीक है। ये आपका त वर्ग का है और ये आपका प वर्ग का है। क्लियर हो गया। तो देखिए ख ग च छ, आप बोल के भी देखोगे ना, जैसे क को आप नॉर्मली बोल दे रहे हो क, लेकिन इसको देखो खर्च सा महसूस होता है, ख ग च छ, थोड़ा गर्जना टाइप का सा लगता है, ऐसा लगता है कि वहां वायु संकुचित हो रही है। तो ये वर्ण भी जैसे 2 4 6 8, 8 और 4 12, ठीक है। और अंतस्थ वर्णों में एक व वर्ण, ठीक है। तो कुल टोटल 13 वर्ण क्या हो गए, संघर्षी हो गए। ये स्पर्श संघर्षी हैं, ये ऊष्म संघर्षी हैं और ये अंतस्थ संघर्षी है। समझ में आ गए। यहां से प्रश्न बन सकता है और ये चीज आपको वहां पर लघु सिद्धांत कोपदी के संज्ञा प्रकरण में नहीं बताई गई है, इसलिए यहां से प्रश्न बन सकता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा।
सल प्रत्याहार में आने वाले जितने भी ऊष्म वर्ण है सभी संघर्षी हैं। स्पर्श संघर्षी में जैसे क वर्ग के स्पर्शी 2 हैं, च वर्ग में 4 हैं, त वर्ग में 1 है, प वर्ग में 1 है, और अंतस्थ वर्णों में जो य वर्ण है व वर्ण है ये क्या होता है, अंतस्थ संघर्षी कहलाता है। क्लियर हो गया। अर्धस्वर किसको कहा जाता है? तो परिभाषा क्या है इसकी? संस्कृत में अर्धस्वरों को अंतस्थ कहते हैं। ठीक है, जो अर्ध स्वर हैं उनको ही जैसे हिंदी में कहा जाता है उनको अर्ध स्वर, संस्कृत में इनको हम लोग क्या कह देते हैं? अंतस्थ कहते हैं। और अंतस्थों में जो य और व विशेषतया स्पेशली इनको अंतस्थ वर्णों में जो यकार है और वकार है इनकी स्थिति स्वर और व्यंजन के मध्य उच्चारित होती है। ठीक है, स्वर और व्यंजन के बीच की है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि इनका जो प्रारंभिक उच्चारण है वो स्वर के रूप में होता है। प्रारंभिक उच्चारण स्वर के रूप में होता है। समझ में आ गया? तो ये पूछा जाए आपसे कि अर्ध स्वर किसको कहेंगे, तो ये मत कंफ्यूज हो जाना कि आप लोग पढ़ लिए हैं, इनको हल्के में ले लें और समझ जाएं कि अर्थ स्वर या संधिज स्वर 4 होते हैं, वो संधि कर करके बनते हैं, इसलिए वो पूर्ण स्वर होंगे, और जो मूल स्वर इत्यादि हैं अ इ उ इत्यादि इनको आप अर्ध स्वर मान लें। तो ऐसा मत समझिएगा, इनके उच्चारण में जो पूर्व स्थिति होती है वो स्वर की होती है, बाकी व्यंजन होता है, इसलिए यकार और वकार को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। अर्ध स्वरों को स्वतंत्र श्रुति माना जाता है, इनके उच्चारण में वायु प्रवाह शिथिल रहता है, इनको संघर्षहीन सप्रभावी कहते हैं। इनका वायु प्रवाह जब शिथिल रहेगा, कोई संघर्ष ही नहीं करना है वायु को, तो ये क्या कहलाएंगे? संघर्षहीन वर्ण है। ये यहाँ संघर्ष नहीं होता है। ये ध्वनियां कौन कौन सी हैं? य और व, अर्थात अर्ध स्वर वाली ध्वनियां हैं य और व। यह जो है इसको घोष तालव्य अर्ध स्वर कहते हैं, घोष तालव्य। ठीक है, ध्यान रखना, घोष तालव्य क्यों कह रहे हैं? तो हस प्रत्याहार में संवार नाद घोष और तालु स्थान है, वह जो है ये घोष अर्ध स्वर है। क्लियर हो गया? दंतोष्ठ वाला है, ये सभी भाषाओं में मिल जाएगी आपको। तो समझ में आ गया, ये आपको नई चीज है। जैसे अर्ध स्वर किसको कहेंगे? तो स्वर नहीं है वो, य और व है, अर्ध स्वर है, क्योंकि इनके उच्चारण में जो पूर्व की स्थिति होती है वो स्वर की होती है। क्लियर हो गया? स्वर किसे कहते हैं? स्वर शब्द सुरी धातु से बना है। पहले स्वर शब्द ध्वनि के लिए प्रयुक्त होता था, बाद में उदात्त आदि स्वरों के लिए होने लगा। वर्तमान में यह भाषा की अक्षरमाला में स्वर व्यंजन के भेद के रूप में प्रयुक्त होता है। जो स्वर होता है, जो स्वयं प्रकाशित होता है, उसी को स्वर कहा जाता है। वैदिक काल में हम लोग इनको उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर, ऐसे स्वर कहते थे। फिर षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्य, पंचम, धैवत, निषाद 7 स्वर कहने लगे। अभी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ऐसे वर्ण क्रम में अ, आ, इ, उ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ इनको स्वर कहा जाता है। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो मुख में किसी प्रकार अवरुद्ध हुए बिना उच्चारित होते हैं। इनको अवरुद्ध नहीं होना है। ठीक है, यह स्वर ध्वनि इनको कहा जाता है। इनके उच्चारण में वायु जो है अबाध गति से, अबाध मतलब बिना रोक टोक के, बिना रोकथाम के, बिना किसी व्यवधान के वायु क्या होती है? मुख विवर से बाहर निकलती है। अच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। अच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। अच प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आते हैं? तो अ, इ, उ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ। ये अयुण के आकार से लेकर के अयुण है, ठीक है, यहाँ ऋ है, यहाँ ए ओंग है, और यहाँ आई औच है। ठीक है, अब अच देख लीजिए, अ से लेकर के 4 तक के वर्ण 3, 2, 5, 2, 7 और 2, 9, ये टोटल 9 वर्ण क्या होते हैं? अच प्रत्याहार में आते हैं संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में। समझ में आ गया? तो ये आपके टॉपिक वहां पर लगे थे। क्लियर हो गया? कुछ चीजें हैं। अब देखो, स्वर के जब हम लोग भेद करते हैं, स्वर के जब हम भेद करते हैं तो कुछ अर्ध स्वर होते हैं जो य और व आप लोग पढ़ चुके हो। कुछ मूल स्वर हैं, अ, इ, उ, ये मूल स्वर हैं। संयुक्त या संधिज स्वर आप लोग ऋक्प्रात शाखा में पढ़े हो, 4 होते हैं। अ और इ को मिला के ए, अ और उ को मिला के ओ, अ और ए को मिला के आई, अ और ओ को मिला के औ। वर्तुल स्वर जो होते हैं उ, 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 इसको संवत् स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको संवत् स्वर भी कहा जाता है। वर्तुल स्वर होते हैं आपके 1, 2, 3, 4, उ, ओ, औ। ठीक है, विवृत संवत् स्वर किसको कहा जाता है? ह्रस्व आकार को कहा जाता है।
स्वरों का उच्चारण स्थान देख लीजिए। अ का कंठ है, ई का तालु, उ का ओष्ठ, री का मूर्धन, री का दंत, ए ऐ का कंठ तालु और ओ औ का कंठोष्ठ। ये इस प्रकार से आपका स्वर हो गया। ठीक है, कुछ अन्य बिंदु हैं कि सभी वर्गों के अंतिम वर्ण नासिका स्थान वाले होते हैं। जैसे क वर्ग का क्या है ग, च वर्ग का क्या है य, ट वर्ग का क्या है ण, त वर्ग का क्या है न और प वर्ग का क्या है म। क्लियर हो गया कि नहीं? और इनको पाणिनि ने एक सूत्र में रख दिया य म ग ड़ नम। क्लियर हो गया कि नहीं? तो नासिका स्थान वाले हैं, इसलिए वहां पाणिनि जी ने वरदाचार्य ने कहा यम गणनानाम नासिका च से पता चल रहा है कि ये स्थान तो इनके हैं ही हैं। जैसे आपका क वर्ग में ग आता है तो क वर्ग में आने वाले वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तो कंठ भी है और नासिका भी है। य का उच्चारण स्थान तालु भी है और नासिका भी है। ण का मूर्धा भी है और नासिका भी है। न का दंत भी है और नासिका भी है। म का ओष्ठ भी है और नासिका भी है। इस प्रकार से 5 वर्णों को नासिका स्थान वाले कहा जाता है। ल वर्ण को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। र वर्ण को लुंठित या कंपित व्यंजन कहा जाता है। ड और ढ़ इनको उच्छिष्ट कहा जाता है हिंदी में, हिंदी दुनिया है ये। ठीक है, इस प्रकार से आज की जो कक्षा थी उसमें हम लोगों ने जान लिया। हमने स्वरों को भी अच्छे से जान लिया, व्यंजनों को भी अच्छे से जान लिया। तो आप लोग इस क्लास को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कई प्रकार से संघर्षी वर्ण पूछ लिया जाएगा, वर्तुल स्वर पूछ लिया जाएगा, संवत् स्वर पूछ लिया जाएगा, अर्ध स्वर पूछ लिया जाएगा, उच्चारण स्थान पूछ लिया जाएगा, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। और सरल के चक्कर में नंबर बराबर का, चाहे वो ध्वनि परिवर्तन के नियमों से आ जाए उसके भी समान नंबर हैं, चाहे किसी अल्फाबेट के अक्षर को लेकर के आ जाए उसके भी समान नंबर परीक्षा में है। इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, आपको फिर दोबारा ये चीज आपको बताई जाएगी। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग मानवीय ध्वनि यंत्र और ध्वनि परिवर्तन के कारण इन दोनों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग अपने से मेहनत करते रहिए। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि आप लोगों की परीक्षा से पहले आपको प्रश्नों का अभ्यास कराया जाए और आपको परीक्षा से पहले और मजबूत किया जाए। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। युवा स्यात् साधु युवा।